प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। वर्ल्ड बैंक की जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस साल 1 करोड़ जो लोग हैं पाकिस्तान के वो गुर्बत के लकीर से नीचे गिर जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब गुर्बत की जो लकीर है वो एक आलमी पैमाना है कि इस सतह तक जिसकी आमदन है और इस सतह तक जिस जो खर्च कर सकता है उसका कोई तनासुब है। उस तनासुब की जो 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 बनता है उससे जितने भी लोग नीचे हैं वो ख़त गुर्बत या गुर्बत की लकीर से नीचे वाले लोग हैं, और उससे जो ऊपर हैं वो गरीब तो हैं लेकिन ख़त गुर्बत का जो वो मेयार है उसके मुताबिक नहीं है। अब आप देखें कि अगर 10 करोड़ पहले हैं और 1 करोड़ अभी ये शामिल हो जाएंगे तो 11 करोड़ हुए। अब 24 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें अगर जो है वो 11 करोड़ लोग अगर बिल्कुल ही जो मिनिमम यानी जो मेयार है ज़िंदगी गुजारने का उससे भी नीचे गुजार रहे हैं तो ये एक अफसोसनाक पहलू है, एक अफसोसनाक बात है। और वो ना तो सही घर में रह सकते हैं, न जो मुकम्मल जो मेयारी ग़िज़ा है तिब्बी नुक्ते निगाह से वो हासिल कर सकते हैं, न बच्चों की तालीम हासिल कर सकते हैं, न जो तिब्बी सहूलतें हैं वो उसको हासिल कर सकते हैं। मतलब इंतहाई बुरी हालत है और ये सिलसिला अपेरेंटली रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि वो रुकेगी तब जब कोई फंडामेंटल इकनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग हो। अब वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रीसेटलमेंट कैसे हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हों। अब ये ऐसा सवाल है कि जिस पे 2 नुक्ते नज़र होते हैं। एक नुक्ता नज़र एग्जिस्टिंग सूरत हाल में, एग्जिस्टिंग इकनॉमिक कंडीशंस में, एग्जिस्टिंग जो मुआशी निज़ाम है उसके तहत चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अब वो चीज़ें क्या ठीक होंगी उस जो मुरवजा जो मुआशी निज़ाम है उसके तहत ठीक हो सकती हैं या ठीक होंगी। अब इस सवाल के जवाब के लिए बहुत सारी चीज़ों में तहकीक की ज़रूरत है। पड़ोसी मुल्कों को देखने की ज़रूरत है, फिर यूरोप को देखने की ज़रूरत है, फिर ओवरऑल जो आलमी मुआशी माहौल है उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर नट शेल में बात की जाए तो ख़ुद बरतानिया जैसे अमीर तरीन जो मुल्क है, फ्रांस है या अमेरिका ख़ुद है, वहाँ पे भी कोई मुआशी हालात ऐसे नहीं हैं जिसको आइडियल कहा जा सकता है। वहाँ भी बेरोज़गारी है, वहाँ पे भी चैरिटीज़ पे पलने वाले लोग हैं, वहाँ पर भी जो दिन ब दिन जो है ना लोगों के अवाम की जो मराहत को और उनकी जो दहाइयों की जद्दोजहद के नतीजे में हासिल शुदा जो सहूलियात हैं उसमें कटौतियाँ हो रही हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। अब ये मैंने यूरोप की इसलिए उसकी बात की है कि यहाँ पे जो एशियाई लोग हैं और पाकिस्तान बिलखुसूस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक आइडियलाइज़ करते हैं इन ममालिक को, लेकिन कभी भी न यहाँ का अशराफिया, न रूलिंग क्लासेस, न कोई ऐसा तबका जिनके पास ताकत है, अख्तियार है, वसाइल है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते जिससे इनकी जो 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 निज़ाम है उसमें कोई डेंट पड़े, यानी मुआशी निज़ाम में डेंट पड़े। और वो हर सूरत में अबहाम पैदा करते हैं, गलतफहमियाँ पैदा करते हैं और मतलब हर वक्त ये आसरे और उम्मीदें दिलाते रहते हैं कि ये तो एक शॉर्ट टर्म मतलब ख़राबी है जिसको हम ये चीज़ें करके तो ठीक कर देंगे, लेकिन इस तरह होता नहीं है, कभी भी नहीं होता है। तो अच्छा, दूसरा जो नुक्ता नज़र है वो फिर नुक्ता नज़र है एक जो है ना वो रिवोल्यूशनरी चेंजेस का।
جس میں جو ذرائع پیداوار جو ہے یا جو معیشت ہے وہ کامن مین کے ہاتھ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور وہی چیزیں جو ہے نا آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، وہی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہی جانچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ پیداوار کتنی ہونی چاہیے اور اس کی کھپت کتنی ہے، اور باہر بیچنے کے لیے اور زر مبادلہ کمانے کے لیے کتنا پیداوار ہونا چاہیے، اور اپنے ڈومیسٹک نیڈ کے لیے کتنا ہونا چاہیے۔ ایک پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے جس میں ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، شیلٹرز کی، گھروں کی، اور جو ہے وہ دیگر جو روڈ انفراسٹرکچر کی، ہر طرح کی مطلب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اب جو آج کی صورتحال میں اگر بیٹھ کے بات کریں تو بہت کم ملک ہیں جو اس نظام کو فالو کر رہے ہیں اور اس نظام کو کی وکالت کر رہے ہیں یا اس نظام کو اون کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سوویت یونین کے جو ہے نا کولیپس ہونے کے بعد بہت زیادہ سوالات اس نظام پہ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی وہ تو وہ سوویت کمیونسٹ پارٹی کی خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے ہوا۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو اس نے سوویت یونین نے جو ہے وہ اپنے وسائل کو غریب ملکوں کے لیے بہت زیادہ خرچ کیا اور اپنے لیے کچھ کم چھوڑا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں جو انٹرنلی جو ہے نا انریسٹ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے نظام برباد ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دو ملکوں کے یعنی دو نظاموں کے، سرمایہ داری اور سوشلزم کے درمیان ایک مقابلہ بازی تھی، اور اس مقابلہ بازی میں جو ہے نا سرمایہ داری نے سوشلزم کو شکست دی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی تک حتمی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے ڈبیٹ اور ڈسکشنز چل رہی ہیں، لیکن کسی ایک متفقہ رائے پہ نہیں پہنچا گیا ہے، اور نہیں پہنچنے کا ابھی بہت وقت بھی لگے گا، کیونکہ یہ ایکیڈمک اور انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے۔ ہاں جی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ چائنا اور کچھ دیگر ممالک جو کہ پلینڈ اکانومی پہ اور جو ہے وہ ان کے بقول کہ وہ اپنے کیریکٹرسٹکس سوشلزم کو بلڈ کر رہے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے نا انہوں نے ڈیلیور پبلک کو بہت کیا ہے، بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہے، اور مطلب اگر 60-70% لوگوں کو غربت سے اوپر اٹھا کے تو ایک بہتر زندگی دی ہے، تو اس کو سوشلزم مانا جائے یا نہ مانا جائے ایک بات کا سوال ہے، لیکن یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی زندگی کو بہت بہتر کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔